हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। क्या आप किसी ऐसे जीव को जानते हैं जो लोहे को भी पचा जाए, या फिर कोई ऐसा आइलैंड जहां सिर्फ और सिर्फ सांप ही पाए जाते हो, वहां इंसानों का जाना मना हो। आइए ऐसे शानदार टॉप 5 फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जीव पाया जाता है जो लोहे जैसी मजबूत चीज को भी पचा सकता है, और यह जीव दिखने में भी बेहद खतरनाक है। इस पर बंदूक की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। आखिर कौन सा है यह जीव, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि मगरमच्छ इस दुनिया में पाया जाने वाला एक ऐसा खास जीव है जो लोहे जैसी मजबूत चीज को भी पचा सकता है। जी हाँ, मगरमच्छ दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है, जो कि इस दुनिया में डायनासोर के समय से है। इंसानों की ही तरह मगरमच्छ के भी 24 दांत होते हैं, लेकिन फिर भी यह भोजन को चबाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। साथ ही मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसे सांपों का देश कहा जाता है। इस देश में कई प्रकार के खतरनाक से खतरनाक सांप पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा और खतरनाक सांप एनाकोंडा भी पाया जाता है। आखिर कौन सा है यह देश, आइए जानते हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है ब्राजील। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। इस कारण से ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। ब्राजील में एक ऐसा द्वीप भी है जो सांपों के घर के रूप में जाना जाता है, और ब्राजील सरकार ने वहां पर लोगों के जाने पर रोक भी लगा रखा है। इला डा क्यूइमाडा नाम के इस टापू में विश्व के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, इसलिए इस द्वीप को लोग स्नेक आइलैंड के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर 4000 से अधिक प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ ना एक भी मस्जिद है और ना ही एक चर्च, लेकिन यहाँ मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा देश कौन सा हो सकता है, और यहाँ एक भी मस्जिद और चर्च क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश हमारे देश का एक पड़ोसी देश है। जी हाँ, और यह देश है भूटान। आज के समय में भूटान में कुल 8 लाख के आसपास की आबादी रहती है, और यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध है। लगभग 8000 के आसपास यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग और कुछ हजार की संख्या में ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन अभी तक ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों को यहाँ चर्च और मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं मिली है। इसी कारण यहाँ एक भी चर्च और मस्जिद नहीं है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पहली बार बस कब और कहाँ चली थी? वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे सस्ता और सरल साधन बस ही है, जो गांव को शहर से आपस में कनेक्ट करती है। गांव और शहर के लिए यह यातायात की जीवन रेखा होती है। आपको बता दें कि दुनिया भर में पहली बार 1831 के आसपास ब्रिटेन में भाप के इंजन से चलने वाली बस की शुरुआत हुई थी, और हमारे देश में पहली बार बस सेवा आजादी से बहुत पहले अंग्रेजों के समय में ही चालू हुई थी। 15 जुलाई 1926 को भारत में पहली बार बस चली, जो कि पहली बार मुंबई के अफगान चर्च से क्राफोर्ड मार्केट तक चली थी, और इस तरह से मुंबई के लोगों ने पहली बार बस को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा। मुंबई में इस बस सेवा को बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने शुरू किया था, जिसे आज भी बेस्ट के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें कि 1937 में ही मुंबई में डबल डेकर बसों की शुरुआत हुई थी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जिनका सिग्नेचर हमारे देश के नोटों पर भी था, जबकि हमारे देश के नोटों पर तो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो फिर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर कैसे, आइए जानते हैं। अब तक हमारे देश में कुल 14 लोग प्रधानमंत्री हुए। हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री का नाम श्री मनमोहन सिंह जी था। इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा। आपको बता दें कि हमारे देश के इकलौते प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, इन्होंने ही भारतीय नोटों पर साइन भी किया है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री बनने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे। वह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ऐसे और शानदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।